स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 जिसका न्यूमेरिकल चला था, जो चैप्टर है किरण प्रकाश की, इसके हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिनमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम जो है अगला क्वेश्चन लेंगे और अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो है जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब, यानी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब है रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल निकालना हमको, जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपर्तनांक दे दिया है कितना 1.33। बल्ब को बिंदु स्रोत मानना है, यानी कि बल्ब को हमें क्या मानना है, बिंदु स्रोत मानना है। और कैसे क्या दिया हुआ है, जल से भरे 80 मीटर गहराई का टैंक है और टैंक की तली में बल्ब को रखा गया है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से सवाल लगाएंगे। तो इस टाइप का सवाल जो है पूछा जाता है, लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। तो इसका हम पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है मान लेते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से जल भरा हुआ है। यहाँ पर अब इसकी तली पर क्या है, बल्ब रखा हुआ है। अब बल्ब रखा हुआ तली पर, कहाँ पर, तली पर। तो तली पर रखा हुआ है और जो टैंक है उसकी गहराई कितनी है, जल से भरे 80 मीटर गहराई के, कितना 80 मीटर। अब ये प्रकाश स्रोत जो है बिंदुवत है, क्या है, बिंदुवत है। तो उस इससे जो है इस तरीके से किरणें निकलेंगी, यानी शंकु के रूप में। कैसी, शंकु के रूप में निकलेंगी। तो अगर इसका हम फिगर बनाएं, यानी कि यहाँ से प्रकाश निकले, किरण निकलेगा, यहाँ से किरण निकलेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से किरणें निकलेंगी और ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र हमको निकालना है। ये कितना क्षेत्र घेर रहा है, कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसको हम सामने से देखें तो एक वृत्त के रूप में बनेगा। क्या होगा, एक वृत्त के रूप में बनेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, ये जो एरिया है किसके द्वारा घेरा गया एरिया है, बल्ब के प्रकाश द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा ये जो एरिया है निकल आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमको दिया है क्या दिया, 80 सेंटीमीटर गहराई है। कितना, 80 सेंटीमीटर गहराई, यानी कि हाइट दे दिया। इसका हाइट क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर। ये ऊर्ध्वाधर हाइट, ये 80 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है यहाँ से मान लेते हैं क्या है, एक लाइन है जो बीचों बीच से जाएगी इसको, इसके। अब ये क्या होता है, इसका शंकु हम जानते हैं ना, ये जो होता है शंकु का क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या, स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। इसको हम कुछ देर के लिए एच मान रहे हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए इसको क्या कर रहे हैं, एच मान रहे हैं, क्योंकि एच मान के करेंगे अभी जरूरत पड़ेगा। तो जब हम मान ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर एच की जगह हम 80 रख देंगे, 80 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी, एच है। हाइट क्या है, एच है। अब हाइट एच हो गई और त्रिज्या आर, क्या है, त्रिज्या आर है। अब मान लेते हैं इसका अर्धकोण क्या है, अल्फा है। अर्धकोण क्या है, अल्फा है, और अल्फा ये भी है, यानी दोनों मिला के क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया। अब इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए ओ बी, यहां से कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना, हमारा समकोण त्रिभुज क्या बना है, एक त्रिभुज, चाहे ये त्रिभुज ले लो चाहे त्रिभुज ले लो, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ऊंचाई वही है और त्रिज्या भी वही होगा। आर ये तो आर ये होगा, ये कुछ अलग होगा, ये होगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, COB ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज COB लेंगे। तो समकोण, और एक चीज और, यहाँ पर जल का अपर्तनांक दे दिया, यानी ANW, यानी जल का अपर्तनांक किसके, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक कितना दिया है, 1.33 दे दिया है, 1.33। अब यहाँ पर अगर हम क्रांति कोण की बात करें तो क्रांति कोण क्या होता है, अपर्तनांक को क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, n = 1/sin c या sin IC। क्रांति कोण को चाहे IC लिखो चाहे कैपिटल C लिखो, वो क्रांति कोण ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालना चाहें, ANW क्या फार्मूला निकल सकता है, ANW = 1/sin c आएगा, 1/sin c आएगा, ANW। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब हम त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, COB में लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज COB में, तो COB हम यहाँ tan अल्फा यूज कर रहे हैं। क्या यूज करेंगे? tan अल्फा, क्योंकि ये जो है इसमें हमको लंब पता है और आधार पता है, तो हम tan अल्फा यूज कर लेंगे। इतना देखेंगे, अल्फा कोण है ना, हमने माना है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ये क्या है? इसको ऐसे पलटो, अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको। ये क्या हमारा h हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, क्योंकि इसको हम ऐसे पलटेंगे। जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल नीचे होना चाहिए, तो अल्फा ये वाला क्या होगा? आधार जो होगा वो लंब हो जाएगा, जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? r/h निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? r/h निकल गया। तो यहाँ पर क्या है? इक्वेशन इसको 1 कर लो। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ साइन सी लिया ना, साइन सी लिया है, तो यहाँ पर सी की जगह अल्फा रख दो। क्या कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है? अल्फा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? अल्फा कर देंगे। क्या कर देंगे? अल्फा कर देंगे। और इसको हम चेंज कर क्या कर सकते हैं? इसको साइन अल्फा बान cos अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा बान cos अल्फा, tan को लिख सकते हैं ना, और r/h हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या मिल गया तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कितना क्षेत्रफल ये घेरेगा। ये जो बिंदु स्रोत लगा हुआ प्रकाश, क्या लगा हुआ? ये बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा है? जो बिंदु स्रोत है, क्या है? बिंदु के रूप में ही, तो बिंदु के रूप में एक से निकलेगा, फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? r का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है? a/w है। अगर यहाँ से हम साइन अल्फा का वैल्यू निकालें, साइन अल्फा का वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा? 1/a/w हो जाएगा। 1/a/w, 1/a/w निकालें तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.33, 1.33 हो जाएगा, क्योंकि a/w का वैल्यू कितना है? 1.33 है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, जो है ये हमने समीकरण जो है 1 बनाया है, ठीक है, और ये समीकरण क्या कर दो? 2 कर दो। इसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ फिर से हम क्या कर रहे हैं? जो है एक इसको करो, फिर से हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 से चल रहे हैं। फिर से क्या करेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे, तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। अब देखो हमको साइन अल्फा का वैल्यू पता है, लेकिन कॉस अल्फा का वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए फार्मूला हमको पता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो है कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम कॉस की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा अपान क्या? √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये कॉस का वैल्यू होगा। क्या होगा? कॉस का वैल्यू होगा, और बराबर r/h हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, सभी वैल्यू जो हमारा है वो वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? रख देंगे, और r का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? h साइन अल्फा, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर वैल्यू रखो, तो r बराबर क्या होगा? h का वैल्यू 80 सेंटीमीटर ना, 80 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, 0.8 मीटर। यहाँ पर हो जाएगा 0.8 मीटर, गुणे साइन अल्फा का वैल्यू क्या है? 1.33 और √1 माइनस 1.33 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर करेंगे आगे, क्या हो जाएगा? r का वैल्यू क्या निकल के आएगा? r बराबर हल करेंगे तो 0.90 आएगा, 0.90 मीटर में आएगा, इसमें आएगा मीटर में। अब हमको क्या चाहिए कि वह जल के पृष्ठ, यानी जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत होता है, यानी कि निकल रहा है यहाँ से। तो ये अगर इसको सामने से देखें या ऊपर से देखते हैं, वृत्त के रूप में मिलेगा। अगर इस वृत्त का हम क्या कर लें? क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरे जो पृष्ठ का क्षेत्र होगा, जो बल्ब द्वारा जो बल्ब का प्रकाश घेरेगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बल्ब के प्रकाश द्वारा जल के पृष्ठ का घेरा गया क्षेत्रफल, तो इसमें सीधे से हम क्या लगेंगे? πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 और r का वैल्यू कितना है? 0.90, और ये हल करेंगे तो 2.54 मीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर आएगा। यानी कि बल्ब जो क्या करेगा? कितना क्षेत्रफल घेरेगा जल के पृष्ठ का? 2.54 मीटर। क्वेश्चन है,
क्या दिया है, एक प्रकाश किरण 1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित होती है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो आपतन कोण क्या है, आपतन कोण हमें ज्ञात करना है। क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या कहते हैं, परावर्तित और अपवर्तित किरण, परावर्तित और अपवर्तित किरण। तो इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। और क्या है, आयताकार गुटका है, आयताकार गुटका। मान लेते हैं कोई आयताकार गुटका इस तरीके से क्या है हमारा आयताकार गुटका है, ठीक है। अब ये इस पर हम पहले अभिलंब डाल ले रहे हैं। अब हमने क्या बताया था कि जो है परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण होगा, अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किरण डालना है, इस पे एक किरण आपतित हो रहा है। अब ये तो एक कंडीशन में परावर्तित होगा, क्या होगा, जब क्या होगा, पारदर्शी सतह होगा। और अपवर्तन कब होगा, जब अपवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मानते हैं अपवर्तित किरण है, क्या है हमारा अपवर्तित किरण है। अब मान लेते हैं ये आई है और ये भी कोण क्या है, आई है। और एक चीज क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो, कौन सी किरण, ये देखो आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, आने वाली आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण है, क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है, क्या है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और ये क्या हमारा अपवर्तन कोण है, क्या है, अपवर्तन कोण आ रहा है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर हम क्या करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये कितने का एंगल बनेगा, ये से एंगल है ना, इस तरीके से ऐसे और ये है और ये है। यहाँ से हमको क्या करना है, ये वाला पूरा एंगल ले लेना है, 180 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, आई प्लस 90 डिग्री और प्लस 8 डिग्री, ओके, इसके बराबर होगा 180 डिग्री के क्या होगा, ये बराबर होगा। हमसे पूछा क्या है, आपतन कोण का वैल्यू, यानी कि आई का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले ये आई प्लस आर होगा बराबर 180 और 90 उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई प्लस आर इक्वल टू क्या जाएगा, 90 बचेगा। यहाँ से आर का वैल्यू निकालो, क्या निकल जाएगा, 90 माइनस आई आएगा, क्या आएगा, अपवर्तन कोण आ गया 90 माइनस आई डिग्री, 90 डिग्री माइनस आई। अब क्या चाहिए हमको, आपतन कोण चाहिए, क्या चाहिए, आपतन कोण चाहिए। तो स्नेल का नियम लगाएं, इस पॉइंट पे हम क्या करें, आर का वैल्यू मिल गया है और आई का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम क्या होता है, जो आपतन कोण की ज्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक बनेगी, यानी क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो साइन आई को साइन आई रहने दो, बटे में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस क्या आई, 90 माइनस आई इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 1.62 दिया है, 1.62 दे दिया है। तो साइन आई अपान ये साइन 90 माइनस क्या होता है, साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस आई हो जाएगा बराबर 1.62। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन आई और क्या हो जाएगा 1.62, और आई अगर निकाले यहाँ से तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1.62। चाहे इसको इतना ही लिख दो, चाहे इसका वैल्यू दिया होगा इतना दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख देंगे तब भी आंसर हमारा बिल्कुल 100% सही है। और जो ये वैल्यू होता है वो होता है 58 डिग्री 19 मिनट का, क्या है 58 डिग्री 19 मिनट का वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है और अपवर्तनांक दे दिया है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
1.5 तथा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। 100 थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने जब डेरिवेशन कराया था उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का फार्मूला क्या निकाला हमने? फार्मूला वहां पर हमने फार्मूला निकाला था n/b - 1/u इक्वल टू n - 1 में r। ये था गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र। तो इसमें दिया क्या है? दे दिया है कि जो है n बराबर 1.5 और r वैल्यू दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव रखेंगे। और जो स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर यानी कि वस्तु की दूरी क्या है? 100 सेंटीमीटर है, यानी कि u का वैल्यू कितना? 100 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, चाहे जो भी हो, तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का वैल्यू पूछा है, तो सभी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो n/v, n का वैल्यू कितना है? 1.5/v हो जाएगा, -1/u, u का वैल्यू -100 है और बराबर n - 1 यानी 1.5 - 1 और बटे में r का वैल्यू कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1.5 में v होगा, 1.5 में v हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/100। बराबर में क्या हो जाएगा? ये 0.5 बचेगा, 0.5/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा। 10 से गुणा हुआ तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 1.5/v हो जाएगा। अब एक काम करो, 100 को उधर भेजो, 100 को उधर भेजेंगे तो 1/40 क्या होगा? 20 गुना 40 ऊपर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये उधर भेजेंगे 1 माइनस मतलब कि 1/40 माइनस 1/100 हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/100 हो जाएगा। 1.5 में v हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 100 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना? 400 हो जाएगा। 100 और 40 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 40 से भाग दो 400 कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसके अंश में 10 का गुणा हो जाएगा, इसके अंश में 10 का गुणा हो जाएगा माइनस 100 से भाग दो 400 कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसके अंश में 4 का गुणा हो जाएगा, तो 1.5/v हो जाएगा, बटे में v हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6/400, 6/400। इसको इधर भेजो, तो इधर भेजेंगे या इसको जो है ये उधर भेजेंगे, b को इधर ले लो, b को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 × 400 और बटे में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 15 चौको 60 यानी कितना आएगा? 6 आएगा, यानी 600 आएगा। 600/100, 600/6 तो कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। कितना आएगा? प्लस में 100 सेंटीमीटर हमारा क्या आया है? इसका आंसर आया है, वो भी पॉजिटिव आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने केवल 3 ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। टाइम की ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए हमने इसमें केवल 3 क्वेश्चन को किया है। तो जो भी हमारे यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो 24 मार्च से पेपर है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाएं, ठीक है। तो लाइफ में आगे कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वो क्या करते थे? पेपर बेचते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक भारत के लिए जो भी किया है वो कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ अच्छे भारतीय भी थे और अच्छे भारतीय होने के साथ साथ अच्छे वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। अब जैसे ले लो एडिसन को ले लो, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और कितना एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किया, तब क्या हुआ? बल्ब का आविष्कार हुआ। तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है कहते ही नहीं है, जो जिसके अंदर पढ़ने का जुनून होता है और लक्ष्य को पाने का क्या होता है? जज्बा होता है। तो ये कैसे आ सकता है? जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। और अपने लाइफ में आप जितना कठिन संघर्ष करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में क्या होगा? उतना ही अपने लाइफ में क्या होंगे? आप सक्सेस होंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। तो हमारी यही कामना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से
मेहनत करें ताकि आप अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, बाकी जो है ये हमने इस वीडियो में केवल 3 ही क्वेश्चन किया है, वो भी हमारे पास समय की थोड़ी मतलब ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए हमने केवल 3 ही क्वेश्चन किया है। इसकी पहले वीडियो में 2 वीडियो बनाया था, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन हमने किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही आभार व्यक्त होगा और बहुत ही धन्यवाद होगा अगर सब्सक्राइब करें।